Good morning students, welcome back our next science class. So student, in previous class we start our next topic is nutrition in multicellular, and we have already discussed multicellular organism in Hydra. Okay, now to be continue. The mosquitoes suck blood of other organism with the help of piercing एंड सकिंग ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स। देखो, जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो मीन्स होते हैं मच्छर। मच्छर हमारा ब्लड कैसे करते हैं? सक करते हैं, हमारी बॉडी से ब्लड को चूसते हैं ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ पियर्सिंग। उनकी जो पियर्सिंग होते हैं विद द जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? उसको पियर्सिंग करते हैं। पियर्सिंग मीन्स होता है छेद देना या भेद, मतलब छेद करना बॉडी में। सकिंग ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स, और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक होते हैं, जिससे वो छेदता है उसे बोलते हैं ट्यूब लाइक, उसके सकिंग पार्ट्स होते हैं। बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स विद द, देखिए जिस प्रकार बटरफ्लाई अपने रस को फ्लावर में से चूसती है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ट्यूबलर माउथ पार्ट कॉल, जिसे बोलते हैं प्रोबोसिक्स बोलते हैं। इसके थ्रू जो बटरफ्लाई रहती है, तितली रहती है, उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके माउथ में, जिसके थ्रू वो उस फ्लावर के रस में से उसे चूसती है। अब देखिए फ्रॉग किस प्रकार अपना खाना लेता है। अ फ्रॉग कैचेस इंसेक्ट विथ द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। अब जो मेंढक होते हैं उनकी जो टंग होती है, जीभ, उसके थ्रू वो खाने को लेते हैं, उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं। उनकी जो टंग होती है बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी टाइप की होती है। द फूड इज ब्रोकन डाउन इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो फूड होता है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस की सहायता से। लार्ज एनिमल्स लाइक डॉग्स, लॉयन, कैट्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। इसी प्रकार जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कुत्ते, लॉयन, शेर, काउज और ह्यूमन बींग्स जो मानव होते हैं वो भी इसी प्रकार अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनसाइड द माउथ फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस, और जैसे ही खाना हमारे माउथ के अंदर जाता है वो खाना बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाता है। द फूड इज डाइजेस्टिव बाय नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद एक बड़ी मात्रा में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करता है। एंड ऑर्गन्स कंस्टिट्यूटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में से जो भी मिनरल्स निकलते हैं, जो भी न्यूट्रिशन निकलते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, मानव में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है। यू नो डेट अ ह्यूमन बॉडी हैज अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें बहुत वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, विच कॉन्सिस्ट माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। जो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? स्टार्टिंग माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मीन बड़ी आंत, इन सब से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। द फूड ईटन बाय अ मैन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, और जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, जो भी मानव खाते हैं उस फूड को खाने में छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सिंपल न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड इज एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म्स अ लॉन्ग ट्यूब विच आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल और गट। अब जो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो लॉन्ग ट्यूब होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल या गट बोलते हैं।
लेट्स स्टडी हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस इन डिटेल्स। अब हम इसी के अंदर यही पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार होता है डिटेल्स में। द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। देखिए जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो मिलके बना होता है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एलिमेंट्री सिस्टम। और जो एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो बना होता है माउथ मीन्स मुंह, फूड पाइप, स्टमक मीन्स पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत एंड एनस। एनस बॉडी का वह पार्ट है जिसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए, अब हमारा फर्स्ट है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट पॉइंट है माउथ। एवरीवन डू यू नो व्हाट इज माउथ? द माउथ कंटेन्स टंग। अब जो माउथ होती है वो टंग से, टंग मीन्स जवान, टीथ मतलब दांत, सेलिवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स, इन तीनों चीजों से मिलकर हमारे माउथ में बना होता है। फूड इज टेकन इन द माउथ। जैसे ही हम खाना माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं, द टंग, जॉ एंड टीथ वर्क टुगेदर इन द ग्राइंडिंग द फूड। अब देखिए इसके माउथ के अंदर जो टंग होती है, जो जबड़े होते हैं और जो टीथ होते हैं, वो तीनों मिलके वर्क करते हैं और हमारे खाने को अच्छे से ग्राइंडर कर देते हैं। डाइजेशन फूड बिगिंस इन द माउथ। और जैसे ही डाइजेशन हमारे माउथ में फूड स्टार्ट होना शुरू होता है, डाइजेशन की फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है। वाइल च्यूइंग यू फील अ वाटरी लिक्विड बीइंग सेक्रेटेड यूर माउथ। तो आप जब चबाते हैं खाने को तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी माउथ के अंदर कुछ लिक्विड, पानी जैसा तरल लिक्विड निकल रहा है। दिस इज सलाइवा विच इज सेक्रेटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सलाइवा रहता है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, जिसे बोलते हैं सलाइवा मीन्स जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि में से लार निकलती, जिस कारण हमारा खाना बहुत लचीला हो जाता है। देयर आर 3 पेन ऑन salivary glands in the mouth. There are 3 pairs of salivary glands in the mouth. हमारे जो माउथ होती है उसके अंदर salivary gland होती है, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं, उसमें 3 पेयर्स होते हैं। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो सलाइवा ग्लैंड होती है वो फूड को खाने में डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एन एंजाइम सेल्स एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और पेटाइलिन इन प्रेजेंट इन सलाइवा। जो सलाइवा ग्लैंड होती है उसके अंदर सलाइवा निकलता है, लार निकलती है, उसके अंदर एमाइलेज एंड पेटलिन्स, ये जो इसमें ये जूस होते हैं, इन एक्ट्स ऑन द स्टार्च एंड चेंज इनटू सिंपल शुगर। और जब ये खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्च के रूप में चेंज हो जाते हैं और सिंपल शुगर के रूप में टूट जाते हैं। सलाइवा अल्सो ल्यूब्रिकेट, ये खाने को सिंपल शुगर के रूप में चेंज कर देते हैं। सलाइवा अल्सो ल्यूब्रिकेट्स द फूड एंड मेक इट इजियर टू स्वेलो। और जो सलाइवा होता है वो खाने को एक ल्यूब्रिकेट्स के रूप में चेंज करता है और उसे इजियर स्वेलो मीन्स निकलने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।